शापित पीपल का पेड़। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ गांव के बाहर एक सूनी पगडंडी के पास खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक शापित आत्मा रहती है। शाम के बाद वहां से कोई नहीं गुजरता था। गांव की बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे। सूरज ढलने के बाद उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वो पेड़ शापित है। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को यह सब सिर्फ कहानी लगता था। एक दिन 4 दोस्त रवि, सोनू, अमन और दीपक आपस में बात कर रहे थे। यार, लोग कहते हैं उस पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। अरे वो सब झूठ है। भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर हिम्मत है तो आज रात चलकर देखते हैं। चारों ने तय किया कि वे रात में उस पेड़ के पास जाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर गांव के बाहर निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। ये क्या हुआ? अचानक पेड़ से घंटी जैसी आवाज आने लगी। रवि ने टॉर्च फिर से चालू की। टॉर्च की रोशनी जैसे ही पेड़ पर पड़ी, उन्होंने देखा कि पेड़ की शाखा पर एक सफेद परछाई बैठी हुई है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वो सफेद परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अब चारों को उसका चेहरा दिखाई देने लगा। वो एक औरत की आत्मा थी। उसने बताया कि बहुत समय पहले गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर उसी पेड़ से बांध दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने कहा था, जो भी रात में इस पेड़ को परेशान करेगा, वो मेरे शाप से नहीं बचेगा। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से हिलने लगीं। चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पैरों को पकड़ रहा हो। चारों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन रवि पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पेड़ के पास कई परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे उस पेड़ में कई आत्माएं कैद हों। किसी तरह चारों गांव वापस पहुंचे। सुबह वे सीधे गांव के बुजुर्ग रामदास के पास गए। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो रामदास की आंखें गंभीर। मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था। वो पेड़ सिर्फ एक आत्मा का नहीं, बल्कि कई अधूरी आत्माओं का घर बन चुका है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव वालों ने एक अजीब बात नोटिस की। अब हर रात उस पीपल के पेड़ से 4 नई परछाइयां दिखाई देने लगी थीं, जो धीरे धीरे पेड़ की शाखाओं पर झूलती रहती थीं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस शापित पीपल के पेड़ के पास रात में मत जाना, क्योंकि वो पेड़ आज भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है।